Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. गाइज रिसेंटली हमने प्लान किया है कि आपको एक सिंगल वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है अबाउट ग्रुप पॉलिसी की मीन्स अगर कैंडिडेट जीरो है ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड और वो सीखना चाहता है तो उसको मल्टीपल वीडियोस के लिंक ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लिंक में, एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, अगर आप एग्जामिनेशन या ग्लोबल सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें छोटे छोटे पार्ट्स की, मल्टीपल वीडियोस की, तो अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मींस इंडिविजुअल कंटेंट के ऊपर हैं। बट अभी हमने प्लान किया है कि आई विल सर्व यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन सिंगल वीडियो। आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। एक कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट डीएनएस। डीएनएस होता क्या है, डीएनएस के टाइप्स क्या हैं, डीएनएस को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, अंडर द डीएनएस कौन कौन से कंपोनेंट हमें आने चाहिए, लैब होगा इसका प्रॉपर, इंप्लीमेंट करने का तरीका हम सीखेंगे, नेम रिजॉल्व करके देखेंगे कि किसी क्लाइंट मशीन को का नेम कैसे रिजॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कमांड कौन कौन सी होती हैं। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं बेसिकली। चलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलेंगे और बात करेंगे प्रोसीजर की। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रैक्टिकली सारे स्टेप क्लियर करके देता है, नॉट ओनली इन थियोरेटिकली। हम आपको किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियोस को आप देखते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप विजिट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आप 10 मिनट हमारे चैनल पे स्टे करते हैं या 20 मिनट स्टे करते हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। मीन्स आप उस 10 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करें, ना कि सिर्फ बातें सुन करके। तो चलिए मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे, और आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट डीएनएस बेसिक से। अगर आप बिल्कुल नए हैं डीएनएस के बारे में, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से सूटेबल रहेगी, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेस से बताने वाले हैं कि डीएनएस सर्विस है क्या। एज पर द नेम सजेस्ट, डीएनएस की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है डोमेन नेमिंग ओके सर्वर। ठीक है, आप इसको सर्विस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको सर्वर बोलिए या सर्विस, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। एज पर द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से लग रहा है, डोमेन नेमिंग सर्वर या डोमेन नेमिंग सर्विस इसकी मदद से, डोमेन की सहायता से आप क्या करते हैं, नेम रिजॉल्व करते हैं। इट इज बेसिकली यूज टू रिजॉल्व द नेम। कैसे? ये आपके पास कुछ सिस्टम्स लगे हैं, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगे हैं लाइक, ठीक है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है। दोनों का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं अभी। आपकी कोई वेबसाइट है या फिर अपने पास कुछ सिस्टम लगे हैं। इसका नाम है माई पीसी, इसका नाम है दिस पीसी, ठीक है, इसका नाम है टेस्ट पीसी। ये 3 अलग अलग कंप्यूटर इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल हैं और हर एक सिस्टम के ऊपर इनकी खुद की आईपी एड्रेस है। डेफिनेटली इनका खुद का आईपी एड्रेस होगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस में 1.10 इसकी आईपी एड्रेस हमने मेंशन कर दी, 192.168.1.5 इसकी आईपी एड्रेस मेंशन कर दी और 192.168.11 12 इसकी मेंशन कर दी। आईपी एड्रेस और नेम दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो आपको ये मिल रहा है आईपी एड्रेस और ये आपके पास है कंप्यूटर का नाम, राइट। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या डीएनएस के टास्क की बात करें तो ये क्या करता है, ये आपके नेम को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, आईपी एड्रेस में। वाइस वर्सा आईपी एड्रेस को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एक तो हो गया ये नेम टू आईपी और दूसरा हो जाएगा आईपी एड्रेस टू नेम। इट मींस दैट डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है नेम को रिजॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसको हम नेमिंग सर्विस के नाम से जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ डीएनएस वी आर एबल टू रिजॉल्व द नेम, आईपी एड्रेस टू नेम एंड नेम टू आईपी एड्रेस, दोनों का ये कन्वर्जन करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ व्हाट इज डीएनएस, ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डीएनएस के टाइप्स क्या क्या है। डीएनएस के टाइप्स क्या है, तो थोड़ा सा हम डीएनएस के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगला है अपने पास अबाउट डीएनएस टाइप्स। कितने तरीके के डीएनएस सर्विस, कितने तरीके के डीएनएस सर्वर आपके पास होता है, अवेलेबल होता है, तो ये आपको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। मींस आप डीएनएस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हमारा पब्लिक डीएनएस होगा, दूसरा हमारा प्राइवेट डीएनएस होगा। पब्लिक डीएनएस में मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे हमें, जैसे कोई भी वेब सर्वर आपने स्टैब्लिश किया और उस वेब सर्वर के अंदर कोई वेबसाइट आपने होस्ट की, लाइक एज www.google.com, .facebook.com, ठीक है, या फिर www.gmail.com। अब आप देखिए ये जितने भी वेब एड्रेस है ना, ये नेम कंसीडर किए जाएंगे। ये वेब एड्रेस क्या कंसीडर किए जाएंगे, एज ए नेम, और इनके बैकएंड में क्या रहेगा, आईपी एड्रेस इन्वॉल्व रहेगा। तो ये पब्लिक डीएनएस जो होता है, डीएनएस आपको परचेज करना पड़ेगा डीएनएस प्रोवाइडर से, जैसे GoDaddy एक वेबसाइट है जहां से आप परचेज कर सकते हैं, ब्लूहोस्ट एक वेबसाइट है जहां से आप परचेज कर सकते हैं, एंड होस्टग्रेटर। ये आपके कुछ कॉमन सी वेबसाइट है जो पब्लिक डीएनएस सेल करते हैं और हमें ऑप्शन देते हैं कि यू कैन होस्ट योर ऑन वेबसाइट। एक डीएनएस नेम अगर आपने परचेज कर लिया इन सभी वेबसाइट में से किसी में भी से, तो उसकी जो यूसेज की बात करें, मीन वर्ल्ड वाइड उस नेम से कोई भी डीएनएस नहीं परचेज कर सकता, क्योंकि ये कॉमन है और पब्लिक के केस में सिर्फ एक ही ऑथराइज रहता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइवेट में। तो ये तो पब्लिक की बात हो गई, प्राइवेट में कैसे कंसीडर किया जाएगा। प्राइवेट डीएनएस क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक सर्वर स्टैब्लिश किया, यहां पे हमने एक सर्वर 2016 स्टैब्लिश कर रखा है और इस सर्वर से जुड़े हुए बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ये अपने पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाहिर सी बात है अपने पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, विंडोज 7 हो जाएगा, विंडोज 11 हो जाएगा, मतलब क्लाइंट से रिलेटेड ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास अवेलेबल है। विंडोज 10 की बात कर लें, विंडोज 11 की बात कर लें। अब इन कंप्यूटर का जो नेम है, इनको रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्विस पिक्चर में आता है, ताकि आप अपने क्लाइंट मशीन को नेम से भी पिंग कर सकें और उसके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस से जो पिंग नॉर्मल करते हैं। ये इसका हो गया प्राइवेट डीएनएस का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट डीएनएस में आप किसी भी नेम से अपना डीएनएस सेटअप कर सकते हैं। ये डीएनएस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। वर्ल्ड वाइड काम करने के लिए पब्लिक डीएनएस है और लोकल में काम करने के लिए हम प्राइवेट डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया डीएनएस के केस में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्राइवेट डीएनएस को हम आसानी से मैनेज कर सकें और समझ सकें। तो हम अभी जो डीएनएस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, सर्वर 2016 के ऊपर डीएनएस सर्विस हमने एडी इंस्टॉल कर रखा है और उसी एडी के अंदर जो डीएनएस सर्विस हमें मिलेगी, उस डीएनएस सर्विस को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब है अपने पास मेन पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर डीएनएस ऑन सर्वर 2016। ठीक है, हम किस पे कॉन्फ़िगर करने वाले, डीएनएस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं सर्वर 2019 नॉट 16। ठीक है, इसमें हम पूरी तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, बट यू शुड नो अबाउट द एजेंडा कि क्या क्या प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने वाले हो। व्हाट इज डीएनएस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दूसरा अपने पास है कॉन्सेप्ट डीएनएस के केस में, टाइप्स ऑफ डीएनएस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तीसरा स्टेप है अबाउट डीएनएस जोन्स। चौथा है डीएनएस रिकेट्स। पांचवा है डीएनएस क्वेरी।
और छठा है डीएनएस कमांड्स। ये अपने पास हो गए एजेंडे की बात, जहां पे हम सभी टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। व्हाट इज डीएनएस कंप्लीट है, डीएनएस टाइप्स कंप्लीटेड है, अबाउट डीएनएस जोन ये हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर डीएनएस रिकट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे हम अपने डीएनएस क्वेरी के बारे में, और देन डीएनएस कमांड। ये अपने पास एजेंडा है। इस पूरी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो फटाफट से हम अपने मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ताकि आपको प्रैक्टिकल दिखा सके, और इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, सो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और जैसा कि एजेंडा हमने डिस्कस किया था कि आज हम कंप्लीट तरीके से समझने वाले हैं डीएनएस सर्विस को। प्राइवेट डीएनएस, पब्लिक डीएनएस में हम ऑलरेडी डिफरेंस देख चुके हैं, बट अभी हम यहाँ पे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है, जो एडी इंस्टॉल कर रखा है, इस एडी कंप्यूटर के अंदर जो डीएनएस की सर्विस कॉन्फ़िगर करनी होती है हमें, उस पर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, यू नो दैट एक्टिव डायरेक्टरी जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सर्वर 2012, 2016, 2019, 2022, कोई भी वर्जन ऑफ आवर सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी वर्जन का सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एडी इंस्टॉलेशन के बाद डीएनएस की सर्विस अपने आप उसमें हाईलाइट हो जाती है। मीन्स ऑटोमेटिक एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस सर्विस आपको मिल जाती है, बट वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली। हमें इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना होता है। तो टूल्स पे क्लिक करिए आप, यहाँ पे डीएनएस की इंफॉर्मेशन आ गई, और डीएनएस के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको आपका कंप्यूटर नेम दिखाई पड़ रहा है। दिस इज आवर सिस्टम नेम। इस पे क्लिक करते ही आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दो इंफॉर्मेशन मिल गई, राइट। फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ये दो जोन्स होते हैं जो हमारे डीएनएस सर्विस के अंदर ऑटोमेटिक अवेलेबल रहते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी आपका कॉन्फ़िगर रहता है। जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिक उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है, बट रिवर्स लुकअप जोन के लिए आपको मैनुअल सेटअप करना पड़ता है। आप मैनुअली इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनुअली आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। glucreation.com के नाम से हमने डोमेन बनाया। 1.4 हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस है। अभी हमने इस पर जानबूझकर कोई भी क्लाइंट अटैच नहीं किया। अभी हम रिसेंटली विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, और इस विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन का मेंबर यानी ग्रुप क्रिएशन का मेंबर क्रिएट करेंगे। एज ए ग्रुप क्रिएशन मेंबर इसको अटैच करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट डीएनएस, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। बट लेट मी हिंट यू कि ये जो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन है, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करते हैं रियल इन्वायरमेंट के अंदर। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है। जो भी आपका कंप्यूटर नेम रहेगा उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड लुकअप जोन की होगी। और अगेन उस पर्टिकुलर आईपी को, सॉरी नेम को आईपी में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेम टू आईपी, आईपी टू द नेम कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिवर्स लुकअप जोन की, जस्ट वाइस वर्सा। फॉरवर्ड लुकअप जोन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू नेम, और रिवर्स लुकअप जोन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट नेम टू द आईपी एड्रेस। ये दोनों का टास्क होता है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके लिए अगर आप प्राइवेट नेम रेजोल्यूशन चाहते हैं तो आपके इन्वायरमेंट में एक क्लाइंट मशीन होना चाहिए, और क्लाइंट के अंदर क्लाइंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर। क्लाइंट हमारा इस डोमेन का मेंबर होना मैंडेटरी है, या फिर उस पर डीएचसीपी की आईपी एड्रेस मिल रही हो, और डीएचसीपी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो, ठीक है। तो अभी अपने पास कोई क्लाइंट नहीं है, इस वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पा रहे हैं क्लाइंट से रिलेटेड, बट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अभी हम ये क्लाइंट हमारा जैसे इंस्टॉल होता है हम इसको कन्वर्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। Okay, so done. We successfully converted our client machine to member of domain controller. एक क्लाइंट अपने पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो नेम रेजोल्यूशन है डीएनएस का वो सही तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। डोमेन पे आ जाते हैं, और डोमेन पे आप देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन में आपको दिस इज आवर कंप्यूटर नेम जो अभी हमने कन्वर्ट किया है वर्क ग्रुप से डोमेन में। इसकी आईपी एड्रेस हमने 192.168.166 मेंशन कर रखी है। नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया सेम नेम को हमने यूटिलाइज कर लिया।
एंड नाउ अब आपने क्या करना है, रिवर्स लुकअप जोन आपको अपनी तरफ से क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन पे क्लिक करिए आप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन. The meaning of primary zone: create a copy of zone that can be updated directly on this server. आपको भी पता है कि जब रियल इन्वायरमेंट में हम टास्क परफॉर्म करते हैं जिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक सर्वर की सर्विस को फेल ओवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स उसके लिए एक फेल ओवर सर्वर बनाया जाता है जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं. और उस एडिशनल डोमेन या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के पास पूरी की पूरी कॉपी चली जाती है जो आपके रूट अकाउंट पे, रूट डोमेन कंट्रोलर पे, या आप अपने पेरेंट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो डिटेल्स रहेगी वो सारी डिटेल आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे चली जाएगी. प्राइमरी जोन का मतलब ये है कि आप वो सभी रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड इन द सेंस कि जितने भी कंप्यूटर्स आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखे हैं या जितनी भी मशीन्स आपकी डोमेन से जुड़ी हुई हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है आप कंटेन करना चाहते हैं. सेकेंडरी जोन क्या होता है? क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर. मीन्स जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उस पर आपने कोई रिकॉर्ड मैनुअली कॉन्फ़िगर किया या कोई क्लाइंट अटैच किया, उसकी भी कॉपी अगर आप रखना चाहते हैं तो सेकेंडरी जोन पे क्लिक करेंगे. स्टब जोन जो है वो हमारे क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन कंटेनिंग ओनली नेम सर्वर्स, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ए रिकॉर्ड. मतलब ये तीन तरीके के इंफॉर्मेशन जो है स्टब जोन कंटेन करता है. नेम सर्वर या फिर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो हमारा रूट होता है, और आप बोल सकते हैं जो ए रिकॉर्ड्स होते हैं जो मैनुअली आप ए रिकॉर्ड बनाते हैं, ऑटोमेटिक ए रिकॉर्ड तैयार होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपके स्टब जोन में अवेलेबल रहती है. तो अभी हम प्राइमरी पे चलते हैं बिकॉज अपने पास कोई एडिशनल सर्वर नहीं है. तो प्राइमरी जोन पे क्लिक किया, IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे आपको नेटवर्क आईडी असाइन करनी है. 192.168.1 ये हमारी नेटवर्क आईडी है. IP एड्रेस रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट, अलाउ बोथ सिक्योर नॉन सिक्योर, डो नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट. तो आपको मोस्टली सेकेंड पे जाना है क्योंकि कई बार हम प्रिंटर को भी कंट्रोल करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस को भी कंट्रोल करते हैं, अदर सर्विसेज रहती हैं उनको भी कंट्रोल करना होता है. तो हम बेसिकली बोथ पे जाएंगे, सिक्योर एंड नॉन सिक्योर. जो डोमेन के मेंबर हैं उनके लिए भी, जो डोमेन के मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए भी हम इसको अपडेट करना चाहते हैं. तो आप नेक्स्ट करिए, फिनिश करिए. रिवर्स लुकअप जोन आपका रेडी हो गया, बट यहाँ पे SOA और NS के अलावा कोई दूसरा रिकॉर्ड हाईलाइट नहीं है. तो आप बैक आएंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन में, उस जोन पे राइट क्लिक करेंगे जो आपने तैयार किया है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे PTR रिकॉर्ड को करके अप्लाई कर देंगे. PTR रिकॉर्ड अप्लाई करने के बाद आप अपने रिवर्स लुकअप जोन में आकर के रिफ्रेश करिए पेज को. विद इन सेकेंड अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले नेम आ रहा है और सॉरी IP एड्रेस पहले डिटेल आ रही है और नेम बाद में आ रहा है. मतलब नेम, IP एड्रेस टू नेम. और रिवर्स लुकअप फॉरवर्ड लुकअप जोन की बात करें तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में पहले नेम टू IP. फॉरवर्ड लुकअप जोन रिस्पॉन्सिबल टू चेंज कन्वर्ट नेम टू IP, और रिवर्स लुकअप जोन क्या करता है, IP को नेम में बदलने का काम करता है. ये प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो गया. तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन को सेटअप करने का. और अगला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ रिलेटेड टू द DNS रिकॉर्ड. अब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उसको DNS रिकॉर्ड के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट DNS रिकॉर्ड्स. सो DNS रिकॉर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड. यहाँ पे हम प्राइवेट DNS रिकॉर्ड की बात करेंगे, ना कि पब्लिक DNS रिकॉर्ड. तो पब्लिक प्राइवेट DNS रिकॉर्ड कौन कौन से हैं जो सर्वर में आपको हाईलाइट होंगे, जो सर्वर में आपको दिखेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट बता देता हूँ. ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, ठीक है, MX रिकॉर्ड, C नेम रिकॉर्ड, ठीक है, और PTR भी हम ऐड करेंगे. बिल्कुल PTR पॉइंटर रिकॉर्ड आपका इसमें अटैच होगा. ये कॉमन से रिकॉर्ड है जो हमें मालूम होने चाहिए कि DNS को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ये रिकॉर्ड्स असाइन होंगे, ठीक है. और दीज ऑल आर द प्राइवेट रिकॉर्ड. ये हमारे प्राइवेट रिकॉर्ड कंसीडर किए जाते हैं. पब्लिक रिकॉर्ड कुछ और होते हैं जिसमें आप
मेंशन करेंगे, TXT रिकेड वगैरह आएगा, बट ये अपने पास प्राइवेट DNS रिकेड होते हैं। नाम से देखते हैं कि क्या काम है। ये हमारे IPv4 की IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। जितने भी IPv4 में सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोर की जाएगी किसमें, अंडर द ए रिकेड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 टाइम में, एज पर द नेम सजेस्ट, ये IPv6 के रिकेड को कंटेन करेगा। SOA क्या होता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। द मीनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इज रिलेटेड टू द जो मेन डोमेन आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो रूट डोमेन होगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कंटेन करता है। NS इज अ बेसिकली नेम सर्वर। नेम सर्वर मतलब जितने भी सर्वर अपने इन्वायरमेंट में हमने इन्वॉल्व कर रखे हैं, ADC है, CDC है, BDC है, जितने भी सर्वर्स है ना, उनके रिकेट जो है नेम सर्वर में रहेंगे। और आगे अगर हम बात करें MX, तो ये मेल एक्सचेंजर रिकेट है। मेल एक्सचेंजर रिकेट का मतलब है कि अगर आपने कोई एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे इस्टेब्लिश किया है और उसकी मेलिंग सर्विसेज को आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, देन मेल एक्सचेंजर रिकेट कैन हेल्प यू। ये आपका कैनोनिकल नेम है, जो कि एलियस के लिए हम, ठीक है, एलियस के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट नेम को लिए क्रिएट करते हैं। और मान लीजिए आपका मेल आईडी कुछ और है और एलियस कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं, तो सीनेम रिकेट कैन हेल्प अस। और ये होता है अपना लास्ट में पॉइंटर रिकेट। एज पर द नेम सजेस्ट, पॉइंटर रिकेट क्या करता है, पॉइंटर रिकेट का काम होता है कि जो आपका IP एड्रेस है उसको नेम में कन्वर्ट करें। जैसे फॉर लुकअप जो है नेम को IP में, वैसे पॉइंटर रिकेट इसका वाइस वर्सा मीन्स IP एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आवर रिकेट। ये अपने पास DNS के रिकेट हो गए। इंटरव्यू के केस में ये क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये रिकेट अच्छे से मालूम है। अगले पॉइंट पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि व्हाट आर द DNS क्वेरीज, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट कि DNS की कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं और इस DNS क्वेरी का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो वी शुड नो अबाउट इट। DNS क्वेरी दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है इटरेटिव क्वेरी, ठीक है, और दूसरा है रिकर्सिव क्वेरी, ठीक है। एक अपने पास है इटरेटिव क्वेरी और दूसरा है रिकर्सिव क्वेरी। मान लीजिए अपने पास मल्टीपल डोमेन आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, यहाँ पे मल्टीपल DNS सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और ये एक क्लाइंट है जो मीन्स आप कस्टमर बोल सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं, यूजर बोल सकते हैं, जो कि कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है। क्वेरी इन द सेंस कोई क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली आपके जो यूजर्स हैं, ठीक है, अपने पास जो डोमेन्स हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, ठीक है। 3 सर्वर हैं हमारे पास, आपस में जुड़े हुए हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और रूट डोमेन कंट्रोलर मिला के। अगर आपका कोई क्लाइंट या कोई यूजर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता है और उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है, तुरंत के तुरंत उसी सर्वर से उसकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है, वो आपकी इटरेटिव क्वेरी कहलाती है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट किया सर्वर 3 से, बट अनफॉर्चुनेटली सर्वर 3 अनेबल टू रिजॉल्व योर क्वेरी, और ये आपकी रिक्वेस्ट को अगले सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया और अगले सर्वर ने आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकर्सिव क्वेरी। तो दिस इज द गैप बिटवीन इटरेटिव क्वेरी एंड रिकर्सिव क्वेरी। ये दोनों का कॉन्सेप्ट हुआ इटरेटिव और रिकर्सिव क्वेरी का। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेरी की बात हो गई। फाइनल टॉपिक पे हम बात करते हैं। फाइनल टॉपिक क्या है अपने पास, DNS के कमांड्स। तो कुछ कॉमन सी कमांड्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द DNS कमांड्स, जिसमें से NS लुकअप एक कमांड है जो नेम रिजॉल्व करने के लिए देखते हैं। NS लुकअप स्पेस कंप्यूटर नेम।
ns lookup स्पेस वेबसाइट नेम जो रिजॉल्व करके आपको डिटेल्स बता देगा। दूसरी कमांड है ipconfig स्लैश फ्लश DNS। एक ये क्वेरी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और एक कमांड है आपके पास ipconfig रजिस्टर DNS। ठीक है, ये कुछ कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट को ट्रबल शूट करते हैं, DNS के इन्वायरमेंट को आप ट्रबल शूट करने का पार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए एंड सोल्यूशन देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, विल कनेक्ट सून विद अनदर वीडियो एंड डिस्कस मोर अबाउट द services of server operating system. Thank you guys, take care, bye bye.